देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी बताया था क्या होता है, उसका टाइप्स वगैरह सब बता दिए थे। ठीक है, अब तुम लोगों को ये बताए थे इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी बाई बर्थ होता है, वो सब कल बता दिए थे, उसको कैटेगराइजेशन किए थे इंडिविजुअल में, रेशियल में, ये सब बताए थे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज़, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी नाम से ही पता चल रहा है कि एक्वायर किया गया। एक्वायर मतलब क्या होता है, प्राप्त किया गया। तो प्राप्त कब करेगा, जन्म के बाद ही। ठीक है, तो जो जन्म के बाद जिस तरह से भी, ठीक है ना, या किसी भी तरीका से अगर तुम इम्यूनिटी क्या किया, किसी से प्राप्त कर रहा है या खुद में बनवा रहा है या खुद, ठीक है ना, तो वो सब किस में चला जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। खुद में नहीं, मतलब प्राप्त कर रहा है बाई बर्थ के बाद ही। ठीक है, तो बताएं किसी भी क्या होता है लाइफ के दौरान जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उस दौरान क्या हो रहा है बताओ, हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है ना, क्या चीज, इम्यूनिटी। ठीक है, तो उसी को क्या बोल देंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब बताया थे किसी भी तरीके से तुम इसको एक्वायर कर सकता है, वैक्सीनेशन कर लो, या किसी मानो कि इन्फेक्शन से तुमको डेंगू वेंगू हो गया या कोई भी इन्फेक्शन हो गया, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी हमारा शरीर बना लिया। ठीक है, या तो तुम डायरेक्ट एडमिनिस्टर कर लो अपना, मतलब जैसे सांप को काट लिया तो एंटीवेनम डायरेक्ट इंजेक्शन करवा लेता है, टेटनस वेटनस का सुई ले लेता है, डायरेक्ट लेता है कि नहीं बताओ। तो ये सब बहुत सारा तरीका है। या मानो कि मदर में एंटीबॉडीज बना हुआ है, उसके थ्रू, उसके दूध के थ्रू तुमको मिल रहा है। ठीक है, या उसके प्लेसेंटा के थ्रू बहुत सारा एंटीबॉडीज तुमको मिल रहा है, समझ में आ रहा है। तो वो सब कहाँ चला जाएगा, सब एक्वायर्ड में। क्यों, क्योंकि तुम नहीं बना रहे हो, वो सब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं से तुमको मिल रहा है। ठीक है, तो चलो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का सबसे पहले जो डिफिनीशन कल भी बताए थे कि रेसिस्टेंस एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग द लाइफ। हाँ, लाइफ मतलब बर्थ के बाद, ठीक है ना, जो इम्यूनिटी हम लोग क्या नाम है, बन रहा है, ठीक है ना, बहुत सारे डिजीज से एक्सपोज हो रहा है, तो वो सब किस में आ जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। ठीक है, इसको डिवाइड किया गया था 2 टाइप्स में, एक्टिव और पैसिव बताए थे। एक्टिव इम्यूनिटी में बताए थे, इसको भी क्या होता है फिर 2 टाइप्स में बांटा गया, नेचुरल और आर्टिफिशियल। और फिर पैसिव को भी नेचुरल और आर्टिफिशियल 2 टाइप्स में बांटा गया था कि नहीं, बोलो। तो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या बताए थे कि जो हमारा शरीर एक्टिव हो, ठीक है ना, बाहर से इन्फेक्शन लग रहा है लेकिन मेरा शरीर एंटीबॉडीज बना रहा है, समझ में आ रहा है। एक क्या होगा कि बनल बनावल एंटीबॉडीज तुमको मिल रहा है, और एक क्या हो रहा है, मेरा शरीर खुद बना रहा है, लेकिन किसके द्वारा, बाहर से एक्सपोजर हुआ किसी बीमारी से, ठीक है, कोई इन्फेक्शन से, या वैक्सीनेशन कराए। वैक्सीनेशन वाला सब प्रोसेस बताया था कैसे होता है। तो वैक्सीनेशन कराए तो क्या हुआ है, मेरा शरीर फिर उसके अगेंस्ट में क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है, तो वो सब किस में चला जाएगा, एक्टिव में। और जो बनल बनावल हमारे शरीर में देंगे, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस कराएंगे, इंजेक्ट करवाएंगे, तो वो किस में आ जाएगा, पैसिव में। तो एक्टिव में बताए थे 2 टाइप्स क्या हो गया, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल आर्टिफिशियल, नेचुरल में बताए थे कि बाहर से क्या होगा, मानो कोई इन्फेक्शन हो गया, समझ रहे हैं, किसी को चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, किसी को पोलियो वायरस का इन्फेक्शन। ऐसे तो देखो पोलियो क्या होता है, माना जाता है कि इरेडिकेट हो चुका है, ठीक है ना, इंडिया से में अब पोलियो नहीं होता है, लेकिन तब भी वैक्सीन दिया जाता है। तो मानो किसी को इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, डेंगू से ही हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, क्या हुआ, नेचुरली हुआ, समझ में आया। वैक्सीन हम लिए थे क्या, नहीं लिए, क्या हुआ, नेचुरल हुआ, मतलब बाई इन्फेक्शन हुआ और मेरा शरीर खुद बना लिया, तो दोनों नेचुरल है कि नहीं, बोलो। तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, नेचुरल में रख देते हैं। तो ये क्लिनिकल या सब क्लिनिकल इन्फेक्शन कैसे भी फैले तुम्हारे शरीर में, ठीक है ना, हो जाए, ठीक है, बाई नेचुरली, तो वो किस में चला जाएगा, नेचुरल में। ठीक है, और आर्टिफिशियल में क्या गया, तुमको इंड्यूस कराया गया किससे, वैक्सीनेशन से। बताए थे बहुत सारा एंटीजन जो भी ऑर्गेनिज्म का रहता है इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसके बाद शरीर हमारा क्या करता है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाता है। ठीक है, तो वो शुरू में बनाकर क्या किया, रख लिया। अब जब भी इन्फेक्शन होगा, ठीक है ना, ओरिजिनल इन्फेक्शन होगा, तो क्या करेगा, उसको फाइट करके वो उसको मार देगा, तो क्या होगा, हमको बीमारी बाद में नहीं होगा। ठीक है, तो वो सब किस में चला जाएगा, इम्यूनिटी में। अब किसी दिन वैक्सीन के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ाएंगे, एक क्लास पूरा लगेगा। ठीक है,
वैक्सीन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या होता है, सब में डिफरेंस पढ़ाएंगे, समझ में आया। उसके बाद पढ़ाएंगे कितने टाइप्स का वैक्सीन होता है, किसका कौन वैक्सीन का कौन सा एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, और जानना भी जरूरी है, ठीक है। तो इसको एक क्लास पूरा लगेगा, इसलिए इसको यहाँ पर छोड़ रहा है, आगे पढ़ा देंगे कभी। उसके बाद क्या है, ये समझ में आ गया। तो एक्टिव में क्या हुआ, किसी भी माध्यम से हमको इन्फेक्शन हुआ या वैक्सीनेशन किया गया और मेरा शरीर खुद बनाया। पैसिव में क्या होगा, मेरा शरीर बना नहीं रहा है, हम बाहर से ही डायरेक्ट एंटीबॉडीज को क्या कर रहा है, अपने शरीर में ले रहा है। देखो जो इन्फेक्शन होता है तो एंटीजन आता है, समझ में आया। कोई भी इन्फेक्शन होता है तो बाहर का जो हमको आके अटैक करता है वो क्या रहता है, एंटीजन रहता है। हमारा बॉडी क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है उसके अगेंस्ट में। जैसे मानो कि कोई लड़ाई हो रहा है, तुम एक थप्पड़ मारा तो वो भी तो मारेगा, समझ में आ रहा है। तो तुम जो मारा है वो क्या हो गया, एंटीजन, समझ में आ रहा है। और जो उसका बॉडी जो रेस्पॉन्स कर रहा है वो क्या होगा, एंटीबॉडी। एंटीजन बाहर से आता है, समझ में आया। तो वो बता रहे हैं, मानो कि कोई बाहर से आकर लड़का तुमको मारा तो वो क्या हो गया, बाहरी हो गया, तो वो क्या हो गया, एंटीजन हो गया। तुम फिर इधर से रेस्पॉन्स करेगा तो एंटीबॉडी। वैसा ही हमारा शरीर हो गया, तो बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया आया तो हमारे शरीर में है नहीं, बाहर से आया, ठीक है ना, वो मेरे शरीर का पार्ट नहीं है, तो बाहर से आएगा। तो वो क्या करेगा, हमको इन्फेक्शन करेगा, तो क्या करेगा, एंटीबॉडी एंटीजन देगा, समझ में आ रहा है। और उसका अगेंस्ट में मेरा जो शरीर है वो क्या करेगा, एंटीबॉडीज बनाएगा, उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, मार देगा, समझ में आया। अब मानो कि एंटीबॉडी क्या हो रहा है, इस एक्टिव के केस में हमारे शरीर में बन रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन पैसिव के केस में क्या होगा, इंडस्ट्री या फैक्ट्री या कहीं बनाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इंजेक्ट कर लेंगे, हमारे शरीर में नहीं बन रहा है, समझ में आ रहा है। तो देखो वही बोल रहा है कि जो पैसिव इम्यूनिटी है उसको भी क्या होता है, दो टाइप्स में बांटा गया है। पहला ही डिफिनीशन सब लिखा दिया है पैसिव का। तो क्या हो गया, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब देखो, अब मानो कि हम भी आदमी, मम्मी पापा सब क्या है, सब लोग मानो कि क्या है, सब नेचुरल है कि नहीं। जो नेचुरल क्या होता है, जो हम लोग नहीं बना सकते हैं, यही ना होता है। आर्टिफिशियल क्या होता है, जो मैन बनाता है, बोलो। तो अब जैसे मम्मी है तो मम्मी को तुम बनाया है, बोलो, बाई नेचर बनी है, तो वो सब क्या हो गया, उससे कोई भी एंटीबॉडीज ले रहा है, उसके शरीर में एंटीबॉडीज बन रहा है, और उससे हम लोग किसी भी माध्यम से क्या कर रहा है, हम लोग ले रहा है, ठीक है। जैसे मानो कि पेट के अंदर बच्चा है, ठीक है, तो मानो कि उसमें इम्यून सिस्टम अभी नहीं बना है, तो क्या होगा कि इन्फेक्शन उसको हो सकता है। तो क्या करेगा, मदर से क्या करेगा, जो मदर का एंटीबॉडीज है वो उसके शरीर में क्या होगा, प्लेसेंटा के द्वारा आता है, आईजीजी आता है ना, तो वो आएगा तो क्या करेगा, प्रोटेक्शन करता है बेबी को, करता है ना। तो क्या हुआ, लड़का के क्या बना, लड़का में बना, फीटस में बना नहीं बना, वो क्या हो रहा है, मदर से आ रहा है। तो मदर में बना, लेकिन मदर क्या नेचुरल है, लेकिन इसमें नहीं बन रहा है, तो क्या होगा, एक्टिव में जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि बेबी में नहीं बन रहा है, वो कहाँ बन रहा है, मदर्स में। मदर्स क्या कर रही है, उसको दे रही है, समझ में आ रहा है। तो पैसिव होगा कि नहीं, बोलो। उसके शरीर में नहीं बन रहा है, बाहर से किसी भी माध्यम से लेंगे तो क्या होगा, पैसिव। तो नेचुरल में वही होगा, इट इज ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस, ठीक है ना, या इन्फेंट। इन्फेंट और फीटस में क्या होता है, जब जन्म लेने से, जब पेट में मतलब बच्चा रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फेंट। क्या बोलेंगे, जब जन्म लेने के बाद क्या होगा, जब बच्चा धीरे धीरे ग्रोथ करता है तो क्या होगा, इन्फेंट। डिलीवरी के बाद इन्फेंट हो जाता है, और उससे पहले फीटस, मतलब माँ के जब पेट में रहेगा बच्चा, ठीक है ना, तो क्या होगा, फीटस। जैसे ही बर्थ लेगा तो इन्फेंट, ठीक है। तो देखो ये क्या किया जाता है, मदर के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है, या तो फीटस में या तो इन्फेंट में। अब फीटस में क्या करेगा, उसके में एंटीबॉडीज नहीं बना रहेगा शुरुआती डेज में, तो क्या करेगा, मदर एंटीबॉडीज प्लेसेंटा के थ्रू देती है, खाना वाना सब वही देती है, बोलो। और उसका जन्म दे देने के बाद क्या करेगा, माँ दूध पिलाती है, तो उसमें भी क्या होता है, सुना होगा, बहुत सारा एंटीबॉडीज होता है ना, आईजी यही सब। तो वो क्या करेगा, फिर वो तुमको इम्यूनिटी बूस्ट करेगा ना। तो ये क्या हुआ, तुम्हारे शरीर में नहीं बन रहा, माँ के शरीर में बन रहा, तुम्हारे शरीर में आ रहा है, समझ में आया। तो इसलिए क्या चीज में चला जाएगा, पैसिव इम्यूनिटी में। और चूंकि ये नेचुरल है, मम्मी नेचुरल है, तो इसीलिए क्या होगा, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी हो जाएगा, बोलो, समझ में आया। तो वही लिख रहा है, ट्रांसफर ऑफ मेटर्नल एंटीबॉडीज टू फीटस, किसमें आएगा, एंटीबॉडीज फीटस में आएगा ना, जन्म लेने के बाद जाएगा, नहीं जाएगा।
किसके द्वारा भाई? प्लेसेंटा, ट्रांसप्लेसेंटा, मतलब ट्रांसफर किसके द्वारा होगा? प्लेसेंटा के थ्रू। माँ के जब पेट में बच्चा है तो क्या होगा? प्लेसेंटा के थ्रू ही सब क्या होता है, खाना पानी, उसमें क्या सिक्रेटरी प्रोडक्ट, ये सब क्या होता है, एक्सचेंज होता है कि नहीं? तो क्या होगा, माता में से क्या होगा, फिटस को बताओ ट्रांसफर होगा एंटीबॉडीज। तो फिटस बना रहा है, बताओ बच्चा बना रहा है, नहीं बना रहा, क्या हो रहा है, बाहर से मिल रहा है उसके मम्मी से, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, पैसिव में चला जाएगा। और चूंकि मम्मी नेचुरल है तो क्या होगा, नेचुरल पैसिव में चला जाएगा। समझ में आया? तो जो भी मैटरनल एंटीबॉडीज है, समझ में आया? तो ये सब क्या होगा, अगर मानो मम्मी से बच्चा में जा रहा है तो क्या होगा, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में हो जाएगा। या इन्फेंट में जब जन्म ले लिया, बताए इन्फेंट मतलब क्या होगा, जब जन्म ले लिया बच्चा तो उसमें क्या चीज के थ्रू जाएगा, मिल्क के थ्रू, दूध पीता है बच्चा तो उसके थ्रू, तो उसी को क्या बोलता जाता है, कोलेस्ट्रम। बताए थे जो मदर मिल्क होता है, जो डिलीवरी के बाद जो दूध निकलता है उसी को क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। याद रखना, ठीक है? तो कोलेस्ट्रम पूछ देगा किसका एग्जाम्पल में, तो नेचुरल पैसिव, ठीक है ना? तो इसलिए लिखा रहा है प्रो कोलेस्ट्रम। तो वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बच्चा को तब तक जब तक इम्यून सिस्टम उसका बन नहीं जाता है। तो बच्चा जब छोटा रहता है क्या होता है, इम्यून सिस्टम अभी पूरा अच्छा से डेवलप नहीं किया रहता, उसका धीरे धीरे जैसे ही ग्रोथ करता है क्या होता है, इम्यून सिस्टम डेवलप करने लगता है। तो क्या होता है, उसके बाद एंटीबॉडीज तब तक क्या होता है, मदर सप्लाई करती है। या तो फिटस रहेगा तो किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, बच्चा फिर पैदा डिलीवरी हो जाएगा तो किसके थ्रू, मिल्क के थ्रू। समझ में आया? इसलिए बोला जाता है कि मदर का मिल्क क्या होता है, जो भी बच्चा होता है तो क्या होना है, 2, 4, 5, 6 महीना तक मदर्स मिल्क क्या होता है, पीना चाहिए, ठीक है, या पिलाना चाहिए, ठीक है? तो क्या होगा, बहुत सारा एंटीबॉडीज रहता है उसमें, ठीक है, बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स भी रहता है, बहुत सारा प्रोटीन, बहुत सारा अच्छा मतलब नहीं होता है, पौष्टिक आहार उसके लिए माना जाता है बच्चा के लिए, जो उसको चाहिए उसमें सब कुछ रहता है। अब क्या है, देखो नेचुरल हो गया, अब क्या है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल में क्या बताया, एक तो पैसिव है मतलब बाहर से लेंगे, ठीक है, तो बाहर से मदर क्या होगा, नेचुरल हो गई, लेकिन ठीक है बाहर से ही लिए, लेकिन एक तो नेचुरल से लिए, ये क्या होगा, मानो कोई फैक्ट्री में बन रहा है, ठीक है, और फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में या बाहर से किसी भी ऑर्गेनिज्म में बना, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना में ट्रांसफर कर ले रहे हैं। समझ में आया? तो उसी को क्या बोल देंगे, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। समझ में आया? मतलब क्या, इट इज थ्रू पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी, हम किसी ना किसी द्वारा हम क्या किए, इंजेक्ट करवाए अपना शरीर में। समझ में आया? सुई से इंजेक्शन लिए या सब क्यूटेनियस मस्कुलर वेनस, कैसे भी हम क्या किए, एंटीबॉडीज को एक्सेप्ट किया बॉडी में, ठीक है। तो इसके माध्यम से क्या, ये क्या हो गया, आर्टिफिशियल में चला गया। एंटीबॉडी यहाँ पर हमारे शरीर में यहाँ पर भी नहीं बन रहा है, मदर्स में भी केस में हम लोग में नहीं बन रहा है, इसलिए ना पैसिव में है, बोलो। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये मदर्स में बन रहा है तो इसलिए नेचुरल हो जाएगा। और ये क्या हो रहा है, कोई भी फैक्ट्री या बाहर आउटसाइड बॉडी बन रहा है, ठीक है ना, आर्टिफिशियली हम लोग लैब में बना रहे हैं या कहीं भी, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, आर्टिफिशियल हो जाएगा। यूज ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन, कहाँ कहाँ यूज होता है ये पैसिव इम्यूनाइजेशन, टू प्रोवाइड इमीडिएट शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन इन ए नॉन इम्यून होस्ट फेस्ड व्हेन ट्रीट ऑफ सीरियस इन्फेक्शन। मानो किसी को सांप काट लिया, तो उस जो सांप काटा है उसका एंटीबॉडीज मेरे शरीर में पहले से है नहीं है, ठीक है, तो हमको तो उससे बचना है, तो बचने के लिए क्या करेगा, तुरंत इंजेक्शन लेना पड़ेगा, नहीं लेगा तो क्या होगा, आदमी मर जाएगा। समझ में आया? तो ये क्या चीज में हो जाएगा, आर्टिफिशियल पैसिव में। समझ में आया? हम बाहर से इंजेक्ट करवा रहे हैं कि नहीं, ये क्या हो रहा है, नेचुरल रूट से जा रहा है, प्लेसेंटा या दूध के थ्रू। समझ में आ रहा है? लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट करवा रहे हैं, तो आर्टिफिशियल हुआ कि नहीं, बोलो। तो ये क्या हो गया कि कोई भी शॉर्ट टर्म में है, ठीक है ना, जैसे मानो किसी को कुछ लग जाता है, कट ओटी दर टेटनस हो सकता है, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंजेक्शन तुरंत लेते हैं, तो वो भी क्या होता है, इसी सब में आता है, ठीक है। तो ये सब याद रखना है कि क्या होगा, एंटीवेनम ही सब लेंगे, क्या चीज में, आर्टिफिशियल पैसिव में जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए जब डिफरेंस बताएंगे एक्टिव और पैसिव में, तो पूरा डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। इसका अगला लेक्चर वहीं सब डिफरेंस चलेगा, इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या अंतर है, और फिर एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में क्या अंतर है, ठीक है, उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म जो भी है प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं जब हमको तुरंत आवश्यकता पड़ता है, ठीक है ना, इमीडिएट, ठीक है ना, तुरंत, नहीं तो आदमी क्या होगा, मानो मर हो सकता है, तो उस केस में क्या होगा, पैसिव इम्यूनिटी का हम लोग यूज में
लेते हैं, ठीक है। टू सप्रेशन ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, देखो मे बी इंजूरियस, देखो बहुत सारा हमारा शरीर में एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है ना, वो क्या करता है कि तुमको बहुत हार्म भी पहुंचा सकता है। किस किस केस में, एक जब ब्लड ग्रुपिंग पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो उसमें रहता है RH फैक्टर, नाम सुना है। RH फैक्टर क्या होता है, ये बहुत डेंजरस चीज है। इसमें क्या होता है कि देखो दो टाइप का RH फैक्टर रहता है, एक क्या होता है पॉजिटिव, एक निगेटिव, ठीक है। जिसमें नहीं होता उसको निगेटिव बोल दिया जाता है, जिसमें रहता है उसको पॉजिटिव। अब क्या होता है कि अगर मानो कि किसी का मदर, ठीक है, पॉजिटिव है ना निगेटिव है, क्या है, कौन, RH निगेटिव, समझ में आ रहा है। अब जो उसके बच्चा पेट में जो पल रहा है क्या होगा, फीटस, ये क्या है, RH पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब पहला जो डिलीवरी होगा, ठीक है ना, तो इसका क्या होगा, कुछ भी पूरा नॉर्मली होता है, ठीक है ना, ब्लड व्लड इसका उतना मिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। डिलीवरी के दौरान ही क्या होता है, ब्लड मदर का इसका मिक्स होता है, मतलब दोनों का ब्लड क्या होता है, अलग अलग रहता है। फीटस का अलग रहता है, इसका मदर का अलग रहता है, समझ में आया। फीटस ही अपना ब्लड बनाता है ना, मदर वो अपना पहले से बनाई रहती है, तो वो क्या होता है, अपना लेयर में क्या होता है, अंदर आता है, ठीक है, अपना बोन मैरो उसका अपना सब कुछ बनता है, ठीक है, समझ में आया। लीवर शुरुआती में क्या होता है, लीवर किडनी सब क्या करता है, बोन का फॉर्मेशन, बोन बोल रहा है, ब्लड का फॉर्मेशन करता है। तो देखो जब पहला मतलब माँ के पेट में जब पल रहा है, ठीक है ना बच्चा, तो ये क्या हो गया, RH निगेटिव है सपोज, ये क्या है, RH मदर RH निगेटिव और फीटस RH पॉजिटिव। तो ये क्या होगा, जब 9 महीना बच्चा रहेगा पेट में रहेगा, 9 मंथ, तो इसका के पास क्या होगा, डिलीवरी होगा। अब डिलीवरी के दौरान जब प्लेसेंटा ये सब काटा जाएगा तो दोनों का अटैचमेंट रहता है प्लेसेंटा, तो क्या होगा, थोड़ा सा ब्लड क्या होता है, मिक्स हो गया। और जैसे ही ब्लड मिक्स हो गया तो RH पॉजिटिव किस में है, बच्चा में। RH निगेटिव मदर कौन है, तो मदर में RH पॉजिटिव है नहीं है, तो ये क्या होगा, इसके अगेंस्ट में तुरंत क्या करता है, ये एंटीबॉडीज बना लेगा। कौन बना लेगा, मदर बना लेगी कि नहीं। बच्चा तो बाहर निकल गया ना, उसको क्या मतलब है, लेकिन क्या होगा, मदर क्या करेगी, एंटीबॉडीज बना लेगी। किसका अगेंस्ट, RH पॉजिटिव के अगेंस्ट। मतलब RH पॉजिटिव वो देखेगा, वो क्या करेगा, मार देगा, समझ में आया। तो पहला क्या हुआ, डिलीवरी सब कुछ नॉर्मल हो गया, कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ, लेकिन मदर अब क्या की है, अब RH पॉजिटिव का जो एंटीबॉडीज है वो बना ली, ठीक है। अब मानो कि मदर फिर से क्या की, कंसीव की, मतलब फिर से मानो कि डिलीवरी क्या नाम है, प्रेग्नेंट हुई तो मानो कि जो बेबी पल रहा है, ठीक है, जो बच्चा पल रहा है, फिर मदर तो क्या रहेगा, RH निगेटिव ही रहेगी ना, ये थोड़ी ना बदल जाएगी यार, दूसरा बार में बदल जाएगी। तो क्या होगा, ये RH निगेटिव है, बच्चा है मानो कि फिर से क्या आ गया, RH पॉजिटिव आ गया। अब क्या होगा, RH पॉजिटिव के अगेंस्ट में क्या है, मदर पहले से ही एंटीबॉडीज बनाई हुई है, जैसे ही RH पॉजिटिव आएगा, क्या करेगा, बच्चा पेट में ही मर सकता है। समझ में आ रहा है, क्या हुआ, पेट में ही बच्चा मर सकता है। क्यों, क्योंकि RH पॉजिटिव पहला बार में क्या हुआ था, जब डिलीवरी हुआ था, ठीक है ना, एक्सचेंज हुआ था, उसी समय क्या की, मदर बना ली थी ना। तो सेकेंड बार में क्या हुआ, बच्चा मतलब डिलीवरी होगा, पेट में ही बच्चा मर जाएगा, मतलब एक थोड़ा सा भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, मर जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अगेंस्ट में क्या की, एंटीबॉडीज बना ली। जैसे बाहर से एंटीजन आ रहा है तो एंटीबॉडीज बना रहा है, तो मार दे रहा है कि नहीं उसको, तो ये भी तो मरेगा, तो क्या होगा, मर जाएगा। तो ये क्या हो गया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि नहीं। एक बार जन्म हुआ, उसके बाद वो क्या कर सकती है, औरत बच्चा ही पैदा नहीं कर सकती है, ठीक है, डिलीवरी नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, बहुत दिक्कत होगा कि नहीं, ठीक है। तो अब क्या किया जाता है, ये जो RH निगेटिव है, जो यहाँ पे एंटीबॉडीज बना रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना एंटीबॉडीज आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी, बोलो ना रे, फर्स्ट डिलीवरी के बाद में मदर बनाई है। तो फर्स्ट डिलीवरी के दौरान जब मदर एंटीबॉडीज बनाए, हमको क्या हो गया, पता हो जाता है, जो RH निगेटिव मदर रहती है, ब्लड टेस्टिंग करवाएगा तो नहीं होता, AB निगेटिव आ गया,
बी नेगेटिव आया, ए नेगेटिव, जो भी है, तो हमको पता है कि मदर क्या है, निगेटिव है। तो जो बच्चा होता है जनरली क्या होता है, पॉजिटिव, ज्यादा डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है ना। इंडिया में 95% जो आता है आरएच फैक्टर क्या होता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो हमको पता है कि मदर क्या है, निगेटिव है, बच्चा ज्यादातर चांस रहता है पॉजिटिव आएगा। तो जब फर्स्ट डिलीवरी रहेगा ना, उसी समय हम लोग का क्या रहता है, सावधानी बरतना रहता है, समझ में आया। जहाँ पे भी डिलीवरी होगा हम पहले ही बोल देंगे कि क्या नाम है, कि जो फीमेल है, उसीलिए तुमको क्या किया जाता है, जब डिलीवरी होता है तो क्या किया जाता है, वहाँ ब्लड ग्रुप चेक करवाया जाता है फीमेल का, ठीक है ना। जो भी भर्ती होती है क्या करता है, उसका ब्लड ग्रुपिंग चेक कराया जाता है। इसीलिए प्रेगनेंसी में बहुत सारा टेस्ट सब कराया जाता है कि नहीं। तो ये क्या होता है कि पहले ही से तुम्हारे डॉक्टर को पता रहता है कि ये मतलब हो सकता है, ठीक है। तो उसी समय क्या करता है, ये जो एंटीबॉडीज बना रहा है, समझ रहा है, फर्स्ट डिलीवरी के समय, उसी समय क्या करता है, क्या करता है, आरएच इम्यूनोग्लोबुलिन क्या किया जाता है, बताओ, दिया जाता है, समझ में आया। ये क्या करेगा, जो एंटीबॉडीज बना रहा है, समझ में आ रहा है, इसी को क्या करेगा, सप्रेस कर देगा। क्या करेगा, सप्रेस कर देगा, मतलब जो रिएक्शन होने वाला है पॉजिटिव निगेटिव, समझ में आ रहा है। जब बच्चा डिलीवर हो जाएगा तो क्या करेगा, उसको नहीं बनने देगा, समझ में आ रहा है। और जब नहीं बनने देगा तो क्या होगा, अगला जब बच्चा कंसीव करेगी मदर, तो मरेगा, नहीं मरेगा, क्यों, क्योंकि उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बना ही नहीं, समझ में आ रहा है। तो उस केस में भी क्या होता है, ये पैसिव इम्यूनाइजेशन का काम आता है, ठीक है। तो वो बाहर से एंटीबॉडीज क्या करता है, हम लोग डिलीवर करते हैं, किसके दौरान, ड्यूरिंग द फर्स्ट डिलीवरी, ठीक है ना, डिलीवरी के उसके समय या जब कंसीक्वेंट, समझ में आया। तो यही कंसेप्ट है किसका, आरएच फैक्टर का। तो ये सब ब्लड में पढ़ना था, ठीक है, पता नहीं सर पढ़ाए कि नहीं। तो ये जो आरएच इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया था, डिलीवरी के दौरान क्या होता है, प्रिवेंट इम्यून रेस्पॉन्स इन द आरएच निगेटिव कौन रहती है, मदर, आरएच पॉजिटिव कौन रहता है, बेबी, जो भी उसके पेट में बच्चा पल रहा है। जरूरी नहीं है लड़का लड़की, कोई भी, देखो पॉजिटिव है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, वो ब्लड ग्रुप पे डिपेंड करता है, ठीक है। बोलो समझ में आया। तो यही क्या है, हाँ, पैसिव इम्यूनिटी में कहाँ कहाँ उसका यूज किया जाता है, बोलो समझ में आया। तो ये वाला कंसेप्ट याद है, इसमें से क्वेश्चन खुद से कुछ पूछेगा ना, तो यही पूछेगा कि जो आरएच इनकम्प्लीटिव मतलब कॉम्प्लिकेशंस होता है, उसमें आरएच निगेटिव मदर होती है कि बेबी होता है। तो याद रखना कि आरएच निगेटिव कौन रहता है, मदर, आरएच पॉजिटिव कौन रहता है, बेबी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कभी कोई पूछता है। तो ये तुमको हो गया क्या चीज आज, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। अब ये क्या हो गया कि जो इम्यूनिटी अभी पढ़ा रहे थे लगभग सब कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब कल हम क्या पढ़ाएंगे, इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ वाला, और जो एक्वायर्ड की है, उन दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है। बहुत सारा अंतर अब समझ में आ रहा है ना, वहीं सब लिखवा देंगे, एक जगह करवा देंगे। फिर एक्टिव इम्यूनिटी या पैसिव इम्यूनिटी, तो बताइए, एक्टिव हमारे शरीर में बनता है, ये क्या होता है, बाहर से हम लोग ले रहे हैं इंजेक्शन के द्वारा। तो इस दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में लिखवा देंगे, ठीक है। तो कल का क्लास क्या रहेगा, डिफरेंसेस, ठीक है, कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी में क्या अंतर है, और एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में क्या अंतर है, ठीक है। और उसके बाद क्या पढ़ाएंगे, वैक्सीनेशन, ठीक है। चलो।